बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब व्यूवर्स। आज मैं आपको हिना पाउडर बालों में अप्लाई करने के लिए एक ऐसा मेथड बताऊंगी, हर्बल मेथड, जिससे ना सिर्फ आपके सर की दर्द ख़त्म होगी बल्कि बालों में भी खूबसूरत सी शाइनिंग आ जाएगी। इस हर्बल एंड होम रेमेडी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, इसके लिए आपको हमारी वीडियो एंड तक देखनी होगी। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो सो दैट आप भी जान सकें कि बालों के लिए शाइनफुल हर्बल फार्मूला कौन सा हो सकता है जो इजी भी हो, होममेड भी हो और बेस्ट भी हो। इसके लिए आप हमारा चैनल आर हर्बल वर्ल्ड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आई एम योर होस्ट तबीबा रुखसाना सियालवी। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो ये है बेरी का मीडियम सा पौधा। अभी ये तनावर दरख्त नहीं बना, इसलिए कि ये हमारे घर की क्यारी में लगा हुआ है। तो घर की क्यारियों में इतने बड़े बड़े दरख्त नहीं बन सकते, वो मिट्टी और जगह के मुताबिक ही जगह घेरते हैं। यू कैन सी हेयर, ये हमारे घर की क्यारी है। तो यहाँ पे बहुत ईजी है कि हम कोई भी होम एंड हर्बल रेमेडी बनानी हो तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं। जैसे अनार भी आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ पत्ते बेरी के तोड़ लेते हैं। तिब्बी दुनिया में बेरी का इस्तेमाल ज़माना कदीम से ही चला आ रहा है और हिकमत के एतबार से बेशुमार बीमारियों पे इसका इस्तेमाल होता है। अगरचे रूहानी एतबार से देखा जाए तो बेरी के पत्तों पर बहुत से ऐसे अमलियात सुनने और पढ़ने को मिले हैं कि जिनसे भूत प्रेत, जादू टूना और बहुत सी बीमारियों का, असेबी बीमारियों का भी इलाज मुमकिन है। लेकिन मैं यहाँ पे बेरी के पत्तों को पेस्ट बना के मेहंदी में ऐड करके बालों में लगाऊंगी, जिससे सर की दर्द बिल्कुल रफा दफा हो जाएगी और बालों में शाइनिंग तो आनी ही है। अब इसके साथ हमारा जो एक और इंग्रेडिएंट है वो है गुड़हल। गुड़हल का पौधा भी हमने गमले में घर में लगाया हुआ है। तो आप सब भी फितरी तरीका इलाज को अपनाते हुए, फितरत से करीब तर रहते हुए काम के पौधे घर में ज़रूर लगाया करें। चले बहुत बड़ी क्यारी नहीं, लेकिन छोटे छोटे गमले लगा के अपने घर की आबो हवा को, माहौल को खुशगवार बनाएं। तो मैंने ये मुट्ठी भर गुड़हल के पत्ते तोड़ लिए और ये देखें, ये रहे बेरी के पत्ते और साथ में कुछ गुड़हल के पत्ते। आपको पता होना चाहिए कि गुड़हल और बेरी के पत्तों में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो झाग बनाती हैं, जो बालों को धोने के काम आती हैं। ज़माना कदीम से ही इनका इस्तेमाल बालों को धोने के इस्तेमाल में आता रहा और शैम्पू के तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ये रहे वो इंग्रेडिएंट्स जो हम अपने बालों को शाइनफुल करने के लिए यहाँ पे रेडी कर चुके हैं। मेहंदी और गुड़हल के पत्ते हैं, ये हैं बेरी के पत्ते, साथ इस्तेमाल होगा एक अदद लेमन। ये ऑयल है, आप कोई भी वो ऑयल यूज़ करें जो आपके बालों को सूट करता है। बेरी और गुड़हल के पत्तों को धोने के बाद आपने अच्छी तरह पेस्ट कर लेना है। इवन यहाँ इसमें झाग नमूदार होने लगे तो यही इसकी पहचान है कि अब ये बन के बिल्कुल रेडी है। ये बिल्कुल झाग की तरह फ्लफ़ी सा एक पेस्ट बन गया है। सब्ज़ मेहंदी के सूखे पत्तों का पेस्ट और गुड़हल और बेरी के पत्तों का ये फ्लफ़ी सा पेस्ट सब मिलके बालों के लिए बहुत ही अच्छा सर दर्द दूर करने का एक होम एंड हर्बल फार्मूला बनता है। इसे मिक्स कर लें क्योंकि तासीर के एतबार से ये बहुत अच्छा एक ठंडक आमेज़ फार्मूला है। इसमें एक लेमन ऐड किया है। लेमन आजकल जूसी नहीं है तो ये इसमें चाह रहा है। कोई भी ऑयल जो आपको आपके बालों के मुताबिक सूटेबल है, जितनी मेहंदी आपको रिक्वायर्ड है, ये जिसमें अच्छा पेस्ट बन गया वो उतनी आप उसको घोल लें। और ये बाल आप टेक्सचर चेक कर लें। इसके साथ कोई ना कोई हम होम एंड हर्बल टोटका लगाते रहते हैं तो इसमें शाइनिंग आती है। अदरवाइज़ इसके बाल जो हैं ऑलरेडी नेचुरली काफ़ी रफ़ एंड टफ़ हैं, बहुत जल्द कर्ली हो जाते हैं, कंघी करने में ज़्यादा इजी नहीं रहता। तो इसे अच्छे से हमने मेहंदी से लेप कर लिया है और अब हम इसे सूखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का टाइम देंगे। बहुत ज़्यादा सुखा के मेहंदी नहीं उतारते, वरना आपके आधे बाल वैसे भी झड़ जाते हैं। और धोने के बाद आप इसकी शाइनिंग चेक करें। बालों में कोई ऐसा इशू तो नहीं है कि बाल सफ़ेद हैं तो उन्हें हमने कलर किया है, नहीं, हमने बालों को जस्ट वैसे ही शाइन फुल करने के लिए मेहंदी पेस्ट लगाया है। गुड़हल और बेरी के पत्तों के पेस्ट के साथ ऐड करके इसकी शाइनिंग और इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ गर्मी के मौसम में कुछ सर दर्द का जो इशू होता है, कनपटियों में दर्द होती है, वो इससे ख़त्म हो जाती है। धूप में इसकी शाइनिंग इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आपको नेचुरल इफ़ेक्ट नज़र आए कि इसमें किसी किस्म का हमने कोई भी वो इफ़ेक्ट नहीं लगाया कि आपको ख़ुद से बना के दिखा रहे हैं। ये इसके बिल्कुल नेचुरल हेयर स्टाइल है।
वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।